हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट का एक और नया बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। एक फ्रेश चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जस्ट इसके पहले हमने जो चैप्टर नंबर 6 था हमारा सर्कल, उसको हमने कंप्लीट किया था। हमने सोचा कि पहले हम लोग ज्योमेट्री ही पूरा कवर कर लेते हैं। हार्डली ये 7th चैप्टर तक पहुंच गए हम लोग। इसको भी 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद भी 2 चैप्टर ही बचेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा आपका ज्योमेट्री यानी कि मैथ्स का जो पार्ट 2 है उसको खत्म कर देंगे। एंड फिर कुछ बचे हुए चैप्टर्स जो पार्ट 1 में है, ठीक है ना, ऑलरेडी हमारा वहां पे भी 5th चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है, तो वहां पे भी 2 से 3 चैप्टर है, उसको भी खत्म कर देंगे। यानी कि हार्डली 1 मंथ के अंदर हमारा जो ये पूरा आपके 9th स्टैंडर्ड के मैथ्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप अपडेटेड रहिए, बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही आपका प्यार दिखाते रहिए, हमारे वीडियोस देखिए और उसको आगे शेयर कीजिए, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। आज हमारा इस चैप्टर का पहला लेक्चर होने वाला है और हमेशा मैं बोलता हूं पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बेसिक कंसेप्ट मैं पढ़ाता हूं जो आपको पूरे चैप्टर में काम आती है और आपके लाइफ में भी आपको आगे काम आएगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले मतलब समझना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। अगर आपने इसका मतलब समझ लिया और कहां ये यूज होगा, ठीक है ना, और ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका मीनिंग समझ लिया ना आपने, तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने मैप देखा है, वर्ल्ड मैप, ठीक है, पूरे देश का या फिर पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड का मैप देखा है, उसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। आपने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो मैं बताता हूं। 58 डिग्री लैटिट्यूड, 48 डिग्री लॉन्जिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये क्यों है दोस्तों? अगर कहां पे मुझे समझ लो जाना होगा तो एरोप्लेन जो होता है, यानी कि जो फ्लाइट्स होती है, उसमें लोकेशंस डाले जाते हैं। ठीक है ना, लोकेशन डालते हैं कि हमें जो है 58 डिग्री लैटिट्यूड 25 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे जाना है। ठीक है ना, 25 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट जाना है, 60 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट जाना है। ये बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं? ये जो डिग्री में बोल रहा हूं क्या है, यही तो है कोऑर्डिनेट्स। और ज्योमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ज्योमेट्री से ही हमें अंदाजा मिलता है कि कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी चीज, कोई भी प्लेन, हर एक चीज में एक कोऑर्डिनेट्स होते हैं और वो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से आपको काम करना होता है। तो आपके रियल लाइफ हो या फिर आपका मैथ्स हो, ये हर एक चीज में काम आएगा। अब यहां पे जो हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है वो हम लोग को ग्राफ के माध्यम से पढ़ना है। और ग्राफ का जब भी जिक्र होता है तो आपको एक चीज हमेशा से कॉमनली देखने मिलती है, जो कि है आपके एक्सिस। ये चीज पहले समझ लो, क्या मैंने बोला, आपके एक्सिस। अब एक्सिस का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बताया हुआ है कि एक्सिस जो है वो 2 ही टाइप के होते हैं। अगर 2D की बात किया जाए, 2 डायमेंशनल, क्योंकि आप लोग अभी 9th में तो 3D वगैरह आपको अभी नहीं होगा। जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, एटलीस्ट 11th 12th के बाद ही होगा मेरे हिसाब से, इंजीनियरिंग वगैरह में आप जाओगे तो आपको थर्ड कोऑर्डिनेट यानी 3D ज्योमेट्री पढ़ना पड़ता है। लेकिन अभी आपको 2D ही देखना होता है। तो 2 डायमेंशनल में देयर आर ओनली 2 एक्सिस। एक होता है एक्स एक्सिस, तो ये पूरा हो गया आपका एक्स एक्सिस। यहां पे भी एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स रहेगा, इधर पे नेगेटिव एक्स रहता है। उसकी बात चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन यहां पे आप ध्यान से देखो, सबसे पहले ये पूरा लाइन एक्स एक्सिस हो गया, ये पूरा लाइन क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये 2 टाइप के क्या होते हैं हमारे पास, एक्सिस होते हैं। अब ये एक्सिस में कोऑर्डिनेट पढ़ने के लिए, ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट पढ़ने के लिए आपको 2-3 चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो पार्ट होता है, इसमें 4 हिस्से हो गए, दिख रहा है, ये एक हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा हिस्सा, 4 हिस्से दिख रहे हैं। तो ये जो पहला हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रंट। नाम याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रंट बोलते हैं इसको। ठीक है, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, बेसिक कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया ना, तो इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाने वाला हूं, तो वो भी ध्यान से समझ लेना, आपको इजी पड़ेगा। तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रंट। ये सेकंड जो है ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रंट। ठीक है, उसके बाद होएगा आपका थर्ड क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट, एंड उसके बाद आ जाएगा आपका चौथा, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेंट मतलब इज नथिंग बट एक ऐसा जगह है जहां पे हम लोग कुछ वैल्यूज लिखते हैं। जैसे कि ये जो पहला क्वाड्रेंट होता है, ठीक है ना, हमेशा याद रखना, पहला क्वाड्रेंट होता है, उसमें अगर कुछ कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, कुछ भी अगर कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव, और भी 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हमेशा याद रखना, क्योंकि 2 एक्सिस हो रही है तो कोऑर्डिनेट्स भी 2 होंगे। तो लेट्स सपोज इधर पे x और y 2 कोऑर्डिनेट है, कोई भी नंबर हो सकता है, 4,2 हो सकता है, 2,4 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, आपको याद रखना, प्लस प्लस। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में हमेशा दोनों जो एक्सिस के कोऑर्डिनेट रहेंगे वो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा। ठीक है, सेकंड में समझ लो, अगर कोई कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो ये दोनों क्या होते हैं, पहला होता है निगेटिव, दूसरा होता है पॉजिटिव, माइनस प्लस। याद रखना दोस्तों, ये अगर आपने याद रख लिया ना तो आधा ज्योमेट्री, यानी कि जो आप 9th में पढ़ रहे हो ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो, आधा उधर ही खत्म हो गया अगर आपने इसको याद कर लिया या फिर समझ लिया। तो कंसेप्चुअल नॉलेज दे रहा हूं दोस्तों, याद कर लो, कैसे भी करके दिमाग में डाल लो, बस यही चाहिए मुझे। तो पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, देखो
ऐसा नहीं जाना है आपको, पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं जाना है आपको, याद रखना है राइट से लेफ्ट में जाना है। आपका राइट है, राइट से लेफ्ट, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला था उसके बाजू में लेफ्ट गया, दूसरा आया उसके नीचे गया, थर्ड आया उसके बाजू में गया, फोर्थ आया। ठीक है, पहला जो क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरा जो होता है उसमें दोनों एक नेगेटिव होता है, लेफ्ट वाला राइट वाला पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। ठीक है, तीसरे में जो एक्स और वाई होते हैं ये दोनों के दोनों निगेटिव होते हैं, ये याद रखना, दोनों के दोनों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। एंड चौथा जो होता है, अगर इसकी बात करूं एक्स कॉमा वाई की, तो ये दोनों होते हैं पहला प्लस दूसरा माइनस। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इसको चाहे आप रट्टा मार लो दोस्तों, चाहे आप इसको याद करके लो, कैसे भी करके लो, आई डोंट माइंड, बस आपको ये चीज याद रखना, क्योंकि ये आपको अभी तो काम आएगा, लेकिन फ्यूचर में जब भी आप मैथ्स पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, इंजीनियरिंग करोगे जैसे हमने किया है दोस्तों, तो ये चीज आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और ये है इजी, बहुत ईजी है, लोग डरते पता नहीं क्यों, ज्योमेट्री से लोग पीछे भागते, डरते यार ज्योमेट्री नहीं आता है, अलजेब्रा आता है ज्योमेट्री नहीं आता है, क्यों डरते हो? ज्योमेट्री उल्टा ईजी होता है अलजेब्रा से, इसमें कैलकुलेशंस थोड़े कम होते हैं, इसमें समझने वाली चीज ज्यादा होती है। लॉजिकल समझो ना, कि अगर मेरा पहला क्वाड्रेंट है, इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस, बस समझ लिया, प्लस प्लस माइनस प्लस, कंफ्यूज मत होना ये दोनों में, ये पहले माइनस है बाद में प्लस है, ये पहले प्लस है ये बाद में माइनस है, ये दोनों तो डायरेक्ट दोनों प्लस है, ये दोनों तो डायरेक्ट माइनस माइनस है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया, क्लियर है? पहला दूसरा तीसरा क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गया। अब यहां पे यही क्वाड्रेंट के हिसाब से मैं आपको ना कुछ नंबर्स यानी कि कुछ कोऑर्डिनेट जो है उसको प्लॉट कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं, फिर हम लोग सीधा चलेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस की तरफ। बहुत ही मजेदार है, आप ध्यान से देखना, ठीक है? अभी मैं क्या करता हूं, इसको पहले मिटा देता हूं। किसको मिटा रहा हूं? अंदर की चीजों को मिटा रहा हूं। लेट्स सपोज इसको मैं मिटा के आप लोगों को मैं आगे का चीज बताता हूं, जो कि मैं आपको एक बहुत अच्छा चीज और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है? इसको मैं यहां पे कंप्लीट कर देता हूं, मिट गया था, ठीक है। अब यहां पे आप देखो, मार्कर चेंज करके आपको बताता हूं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। लेट्स सपोज कि मेरे को कुछ कोऑर्डिनेट्स किसी ने दिया है, एक दिया है आपको 2,4, एक आपको दिया है -3,2, समझ लो। एक ने आपको दिया हुआ है लेट्स सपोज -2 -3, और एक ने आपको दिया हुआ है समझ लो 3,-2, ठीक है, 3,-2 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इसको समझो, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। अब कुछ नंबर्स भी दे सकते हैं, आपने बचपन में बहुत सारे ग्राफ बनाए हुए हैं, आपको याद होगा। तो ग्राफ का नंबरिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सपोज ये आपका पॉइंट होता है 0, 0 के बाद मैं एक इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 चालू करता हूं। हमेशा याद रखना, ये राइट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, वैसे ही ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, लेफ्ट नेगेटिव होता है, ये याद रखना। राइट और ऊपर, राइट और ऊपर, राइट और ऊपर, देखो बार बार बता रहा हूं, राइट और ऊपर पॉजिटिव, लेफ्ट और नीचे नेगेटिव। कैसे करोगे, समझ लो, ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये मेरा 3, ये मेरा 4, ये मेरा 5, ठीक है? ऐसे 5 आपने बता दिया इसको, ठीक है? ये 5 चीज आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट ये 1 2 3 4 5 समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आप देखोगे यहां पे, तो यहां पे भी क्या आएगा, लेफ्ट। क्या बताया था, लेफ्ट नेगेटिव, यानी कि ये -1 -2 -3 -4। आप जा सकते हो, कितना लंबा भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है? वैसे ही ऊपर की तरफ क्या बताया था, पॉजिटिव, यानी कि ये 1 2 3 4, ठीक है? अब नीचे की तरफ क्या बताया था, नेगेटिव, यानी कि ये -1 -2 -3 -4। जितना आप जा सकते हो उतना चले जाओ, जितना आपके पास स्पेस है, जितना लंबा लाइन रहेगा उतना जा सकते हो, ठीक है? ये आपका 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये जो कुछ नंबर्स दिए रहेंगे उसको ये ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके दिखाना है। तो हमेशा याद रखना कि अगर दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो पहले क्वाड्रेंट में आता है, ये तो आपको समझ में आ गया ना। ये वाला जो हिस्सा रहता है इसमें दोनों पॉजिटिव आते हैं, तो ये दिख रहा है दोनों पॉजिटिव, 2,4 दोनों पॉजिटिव है ना, तो ये ऑब्वियसली इधर बनेगा। तो कैसे बनेगा, 2,4, तो 2 मेरा x होता है और y मेरा 4 होता है। पहला x दूसरा y होता है ना, तो x 2 है, तो x 2 किधर है, देखो x 2 किधर है, ये 2 है, तो 2 का लाइन और y 4 है। देखो ध्यान से देखना, समझने वाली बात है, ये x 2 है और y 4 है, तो y पॉजिटिव 4 किधर है, ये वाला, यानी कि ये पॉजिटिव वाला 4 का लाइन इधर जाएगा और x का जो 2 है वो इधर जाएगा, और दोनों जहां पे मिलेंगे ये पॉइंट मिलेगा और इसी का नाम रहेगा आपका 2,4। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है कि नहीं? मैंने क्या बोला, 2,4 आपको ड्रॉ करके दिखाना किधर है। 2,4 किधर आया, x2 है, तो x2 किधर है, ये वाला, उसका क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन डॉट 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 स्ट्रेट लेके चले जाओ, ठीक है? उसके बाद y4 है आपका, तो y4 है यहां पे, उसके बाद उसका लाइन लेके आ जाओ, ये दोनों जहां पे मिलेंगे वो जो पॉइंट आपको मिलेगा वो रहेगा आपका पॉइंट 2,4। तो आ गया ना, पहले क्वाड्रेंट में इधर बन रहा है ना, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव आ रहे, बन रहा है यहां पे। दूसरा है देखो, माइनस प्लस क्या होता है, किधर बनता है, सेकंड वाले में बनता है, तो -3 और 2 नहीं भी पता रहेगा ना किस में बनता है, तो आप खुद से बना सकते हो। कैसे, देखो -3 किधर है, ये वाला -3 है, इसका लाइन ऊपर जाएगा, समझ लो। उसके बाद है 2 पॉजिटिव किधर होता है, y का 2 पॉजिटिव किधर होता है, y 2 का पॉजिटिव ये वाला लाइन, तो ये वाला लाइन ले लो। तो यहां पे जहां पे मिले वो वाला पॉइंट मिल गया आपको, ये वाला नाम दे दो, आपको क्या नाम है,
-3, 2 अपने आप बन गया देखो सेकंड में, क्योंकि सेकंड में ही एक पहला माइनस दूसरा प्लस होता है, बन गया देखो सेकंड में। समझ में आ रहा है। तीसरा है आपका -2 बनाना है, -3 बनाना है, तो -2 x में -2 किधर है, ये वाला लाइन, तो ये वाला लाइन नीचे लेके आता हूं मैं। फिर y में -3 होना चाहिए, y किधर है, y में -3 देखो ये वाला लाइन, जहां पे दोनों मिल रहे हैं वो पॉइंट मिल गया, और ये पॉइंट का नाम हो जाएगा -2, -3, यही है ना, -2, -3 बन गया अपने आप थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस थर्ड में आते हैं, बन गया अपने आप। चौथा है 3, 2, 3 -2, तो x +3 है, देखो x +3 है, तो x +3 किधर दिख रहा है, ये वाला +3, इसका मैं नीचे लेके आ गया, ऊपर भी लेके जा सकते हो लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 3 नीचे क्यों लेके आया, क्योंकि नीचे ही बनने वाला है। देखो ये -2 है ना, y -2 है, तो y -2 इधर है, तो ये वाला नीचे बनेगा आपका, तो ये पॉइंट जो मिला वो क्या मिल गया आपका, नाम दे दो 3 -2, बन गया ना अपने आप चौथे क्वाड्रेंट में। तो ऐसे ही आपको कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये जो दिख रहा है 2, 4 समथिंग, x, y कुछ भी अगर दिया है तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। और ये जो कोऑर्डिनेट्स को आपने ड्रॉ किया इसको ही हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपको पता है। तो ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपको ऐसे ही बहुत सारे विचित्र प्रकार के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे आपके प्रैक्टिस सेट में, जो कि हम जा रहे हैं अभी आपको सॉल्व कराने। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको समझ में आ गया रहेगा। अब सीधा सीधा मैं आपको लेके चलता हूं आपके पहले प्रैक्टिस सेट, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट, इस चैप्टर के पहले प्रैक्टिस सेट, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं फिलहाल में, एंड पहला हमारा प्रैक्टिस सेट को मैं सॉल्व कराता हूं आप लोग के लिए, जो कि बहुत ही मजा आएगा करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को भी ये मजा आ रहा होगा करने में, क्योंकि कोई चीज जब हार्ड लगती है पहले, जब लोग हमें बताते हैं कि यार बेटा ये बहुत हार्ड है, हम नहीं कर पाएंगे, तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन उसको जब हम करना शुरू करते हैं ना, और जब इजी लगने लगता है तो मजा आता है अपने आप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी ये इजी लग रहा होगा। ठीक है, तो नाम क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, 7.1 है। हेडिंग डाल देता हूं। ठीक है, सबसे पहले लेट्स वेट, आपका मार्कर से लिख देता हूं मैं यहां पे, क्या नाम है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है यहां पे, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट, जो कि आपको बोला है स्टेट इन विच क्वाड्रेंट, आपको बताना है कि कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, स्टेट इन विच क्वाड्रेंट लाइज, स्टेट इन विच क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट्स लाइज। ठीक है, ये कौन से कोऑर्डिनेट्स में वो लाए होंगे वो बताना है। सबसे पहला जो दिया है आपको, वो दिया हुआ है ए का एक वैल्यू है -3, 2। अब -3, 2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये आपको बताना है। कैसे बताओगे, बहुत सिंपल है यार। सबसे पहले देखो x कोऑर्डिनेट कितना है, x जो है, x आपका पूरा भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x कोऑर्डिनेट जो है, x कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव है। x कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव है। उसके बाद देखो y जो है आपका 2 है ना, तो y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है। तो आपको पता होगा जब भी कोई पहला वाला चीज नेगेटिव रहता है और दूसरा वाला चीज पॉजिटिव होता है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, यही पूछा है ना क्वेश्चन में कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बताओ। तो नेगेटिव पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सीधा सीधा लिख दो कि इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया, क्वाड्रेंट। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आपको देखना है। माइनस प्लस है, देख के ही बोल सकते हो, लेकिन ये लिखना जरूरी होता है, इसके लिए लिख रहा हूं, लेकिन आप देखते ही बोल सकते हो। ये माइनस प्लस किस में आता है, मैंने बताया था सेकंड वाले में, पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। आपको यही चीज याद रखना है। सेकंड क्या बोला है, सेकंड -5 -2। ठीक है, बी है, बी का नाम है -5 -2। सेम क्या बोलोगे, माइनस माइनस दोनों माइनस है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। ये स्टेटमेंट आप लोग पूरा लिख लेना। ठीक है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, बता सकते हो। वैसे ही तीसरा लेता हूं, थर्ड एग्जांपल, यही प्रैक्टिस सेट का क्या दिया है, 3.5 1.5। ठीक है ना, सी नाम है, 3.5 1.5। पॉइंट से हमें कुछ मतलब नहीं है, खाली देखो पॉजिटिव है निगेटिव है, क्या है, दोनों पॉजिटिव है, प्लस है, यानी कि क्या हो जाएगा, पहला क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, याद है। तो इस तरह से ये देखो, सॉल्व नहीं कराऊंगा, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल, मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, टोटल देखा जाए तो 8-10 एग्जाम्पल दिए हुए क्वेश्चन नंबर 1 में, 8-10 एग्जाम्पल है, 2-3 तो मैं नहीं करा दिया, माइनस प्लस था इसके लिए,
थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आया, ठीक है। फिर माइनस माइनस था, इसके लिए थर्ड क्वाड्रेंट में आया, दोनों पॉजिटिव है, प्लस प्लस है, इसके लिए पहले क्वाड्रेंट में। तो आपको बस देखना है, उसके हिसाब से आपको बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है और उसका आंसर वहां पे लिख देना है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। आप लोग कर पाओगे रिमेनिंग एग्जांपल्स? फटाफट कर लेना और हमें कमेंट करके बताना आपको मजा आया कि नहीं करने में, ठीक है। अब ये मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूं क्वेश्चन नंबर 1, सीधा चलता हूं सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। बहुत ही मजा आ रहा है करने में हमको भी, एंड उम्मीद करूंगा कि आप लोग को जो मैंने छोड़ा है होमवर्क के लिए एग्जांपल्स, ये भी आप लोग सॉल्व करोगे और आप लोग को भी उतना ही मजा आएगा करने में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 डाल देता हूं हेडिंग। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट नंबर 7.2, जो कि बोला है इन विच क्वाड्रेंट आर द फॉलोइंग पॉजिटिव आर द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये चीज आ रहा है। बहुत सिंपल है, अगेन अगेन आपको क्या बोला है, क्वाड्रेंट आपको पूछा है। पहला जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जो है आपको पूछा है कि ऐसा क्वाड्रेंट बताओ जिसमें आपके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो बोथ पॉजिटिव होते हैं। कोऑर्डिनेट्स बोथ पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं दोस्तों? बताओ, आंसर बताओ फटाफट, ठीक है। सेकंड क्या है? बोथ निगेटिव बोला है सेकंड वाले में, बोथ निगेटिव, कौन सा आएगा बताओ। उसके बाद बोला है थर्ड बोला है हम लोग को, इसमें एक्स आपका पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है, ठीक है, ये बताओ। और उसके बाद चौथा पूछा है, इसमें एक्स निगेटिव है और y पॉजिटिव है, बताओ कौन सा आएगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, ये मैं कराना भी नहीं चाह रहा था लेकिन प्रैक्टिस सेट है, इसके लिए मैं करा रहा हूं दोस्तों। अदरवाइज आप लोग बहुत स्मार्ट हो और ये इतना सिंपल है कि आप लोग चुटकी बजा के आंसर कर पाओगे, ठीक है। आंसर करो। कोऑर्डिनेट बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? पहले क्वाड्रेंट में होता है, लिख दो पहला क्वाड्रेंट, ठीक है। दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड नंबर बताया था मैंने, पहला दूसरा तीसरा, थर्ड में दोनों ही क्या होता है? निगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट लिख देना, बोथ नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स पॉजिटिव होता है यानी कि पहला पॉजिटिव और y निगेटिव होता है, दूसरा निगेटिव। प्लस माइनस किस में था? चौथे में था, तो ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड x निगेटिव मतलब पहला निगेटिव, y पॉजिटिव यानी कि दूसरा पॉजिटिव, तो माइनस प्लस किस में था? सेकंड वाले में था। आ गया आंसर सबका आपका। कितना सिंपल है यार, इससे सिंपल कुछ चीज हो सकता है क्या? और सोचो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा और पूछेगा भी, 1 या 2 मार्क्स के लिए डेफिनेटली पूछता है, तो कितना सिंपल है और आप लोग कितना अच्छे से टॉप कर सकते हो एग्जाम में। सोचो, आप इमेजिन करो जस्ट, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया रहेगा। एंड एक लास्ट एग्जाम्पल है, आई मीन टू से लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट 7.1 का थर्ड क्वेश्चन। ये मैं आप लोग के लिए करा देता हूं, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करते हैं, ठीक है। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपको बोला है ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन ए प्लेन एंड प्लॉट द फॉलोइंग, यानी कि आपको सेम प्लॉट करके दिखाना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्लॉट करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हेडिंग डाल देते हैं, ड्रॉ द कोऑर्डिनेट्स ऑन सिस्टम, ठीक है। सिस्टम पे प्लॉट करके दिखाना है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है ना। क्या क्या दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स वो देख लेते हैं हम लोग, बहुत सारे, मैं आपको 2 से 3 कराऊंगा खाली, ठीक है। पहला दिया हुआ है एल का, एल कितना दिया हुआ है? -2,4, इसको प्लॉट करके दिखाना है। दूसरा आपको एम दिया हुआ है, इसका नाम है 5,6, ये आपको दिखाना है प्लॉट करके, ठीक है, दिखा देंगे इसको भी। उसके बाद एन जो दिया हुआ है वो दिया है -3,-4, चलो ठीक है, -3,-4। उसके बाद एन के बाद दिया हुआ है पी, जो कि दिया हुआ है 2,-3, ठीक है, 2,-3, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी का ये आप लोग को दे दूंगा, लेकिन ये 4 आपको मैं प्लॉट करके दिखाऊंगा, जो कि ऑलरेडी मैंने बहुत बार प्लॉट करके दिखाया हुआ है। प्लॉट करने के लिए आपको क्या लगता है? कोऑर्डिनेट्स बना दिए, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। चलो ठीक है, कोऑर्डिनेट्स बन गए हमारे, ठीक है। ये हो गया एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये पूरा लंबा कर दो इसको, ये हो गया एक्स एक्सिस। ऊपर वाला जो रहेगा वो रहेगा आपका वाई एक्सिस, ठीक है। नीचे वाला भी वाई एक्सिस। दे देते नाम 1 2 3 4 5 6, नाम दे दो, ठीक है। ये वाला माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 आगे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, स्पेस छोटा है दोस्तों, पर आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा, ठीक है। नीचे भी आ जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6। आ गया समझ में? कोऑर्डिनेट्स हमने बना लिया, तो चलो प्लॉट करते हैं। सबसे पहले क्या बनाना है? एल बनाना है, -2 4, x -2 है, y 4 है, तो -2 किधर है? x सबसे पहले ढूंढो बेटा, ढूंढो। x -2 होना चाहिए, तो x -2 ये रहा, ये वाला लंबा खींच लो। y 4 होना चाहिए, y 4 किधर है दोस्तों? ये वाला 4 है, देखो y 4 होना चाहिए। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट। इसका नाम क्या रखोगे? l दिया हुआ है, l नाम है इसका, और -2,4 है,
बन गया, माइनस प्लस है इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है। देखो समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है बनाना, बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। ओके नेक्स्ट एम वाला, एम ड्रॉ करना है। एक 5 है एक 6, एक पॉजिटिव 5 है, वाई x5 है, x5 किधर आएगा, देखो ये x5, ठीक है। y6 है, y6 किधर आएगा, देखो यहां पे ये वाला पॉइंट जहां पे दोनों मिले, ये वाला पॉइंट क्या नाम है इसका, m नाम है, देखो दिख रहा है, दिख रहा है m नाम है, m इसका नाम है 5,6 बना दिया आपने, दोनों पॉजिटिव है इसके लिए पहले क्वाड्रेंट में बना अपने आप, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। नेक्स्ट वन n, -3 -4, -3 किधर है x में, ये रहा, ये -3 -4 किधर है, सॉरी -3 है, -4 इधर है, तो नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। -3 ये वाला, -4 ये वाला, ये दोनों जहां पे मिल रहे हैं ये आपका पॉइंट बन जाएगा n, जिसका नाम है -3, -4, ठीक है दोस्तों, -3, -4, दोनों नेगेटिव है इसके लिए थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, ठीक है। उसके बाद चौथा देखोगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अपने आप इधर बनेगा, कैसे बनेगा, 2x है, x2 है मेरा, y -3 है, बन गया। देखो मेरे को आदत हो गई, इसके लिए मैं बहुत फास्ट बना रहा हूं, आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा तो आपका बन जाएगा। क्या नाम है, p 2, -3, खत्म, बना लिया आपने, क्या बना लिया, m बना लिया, l बना लिया, ठीक है ना, m l और n बना लिया, p बना लिया, और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि है आपको q बनाना है, s बनाना है, t, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूं कि आप लोग इसी में बना के दिखाओ, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इससे सिंपल चैप्टर है ही नहीं, पूरे 9th के ज्योमेट्री में आपने नहीं पढ़ा होगा। और इसके बाद के भी जो चैप्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल ज्योमेट्री, वो हम लोग पढ़ेंगे और आगे, लेकिन इसमें और 1 से 2 लेक्चर और लगेंगे ताकि हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट करा सके। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें आपको पढ़ा दी, जिसमें हमने देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स कैसे ड्रॉ करते हैं, क्वाड्रेंट्स कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं, और उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1 भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों, जल्द मिलेंगे आपके सामने एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, जिसमें और भी बेहतरीन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।